नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर। आज हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय में पहली न्यूज हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 12 से 14 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार सम्मेलन 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। इसकी थीम क्या थी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका आयोजन प्रतिवर्ष दुबई में होता है। भारत, तुर्की, कतर इस सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया। मतलब इस सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर तीनों अतिथि देश थे। ठीक है, अगली न्यूज हमारी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। यही पूछा जाएगा कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या थी, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसकी थीम थी एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, इसकी थीम थी। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय का एक विभाग है इंडिया फाउंडेशन के जरिए इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2016 में। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का 6वां संस्करण, मतलब पिछला वाला संस्करण 2023 का बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, 2016 में सिंगापुर में। लास्ट ईयर वाला कहाँ हुआ था, 2023 में। 6वां संस्करण बांग्लादेश के ढाका में। 7वां कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 9वां रायसीना संवाद जब भी होता है तो ये दिल्ली में ही होता है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में ही होता है। तो 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली में 9वें रायसीना संवाद का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद का उद्घाटन किया। किसने इसका उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ इसका आयोजन होता है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इनका नाम है, इस संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यही पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था, तो किरियाकोस मित्सोताकिस। ये कौन है, तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। रायसीना संवाद जो है ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें विश्व के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री आए थे। ठीक है, इस संस्करण का विषय क्या था, तो चतुरंगा। यही पूछा जाएगा, चतुरंगा इसका विषय था, थीम थी। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण इसकी थीम थी। इस बैठक का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा किया जाता है। अगली न्यूज है हमारी एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक। एक्ट ईस्ट फोरम क्या है, हम लोग ये जानते हैं। 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। चौथी बैठक थी, तो ये 7वीं बैठक थी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। किस किस देशों के साथ, भारत और जापान। फोरम 2 मुख्य उद्देश्य थे इसके। भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जो भारत का ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय वाला जो ये क्षेत्र है, इसको जो है यहाँ से इसको मतलब कनेक्टिविटी इसके बीच में बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में
कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विदेश सचिव जो हैं हमारे यहाँ के विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इससे सीधे पूछ लिया जाएगा विदेश सचिव कौन है, तो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारत में जापान के राजदूत कौन है, हिरोशी सुजुकी। हिरोशी सुजुकी ने इस बैठक में भाग लिया। कौन कौन, दो लोग, विनय मोहन क्वात्रा और ये हिरोशी सुजुकी। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना कब हुई थी, 2014 में। कौन कौन था उसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि आप लोग बताइए वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी, AITIGA संयुक्त समिति की तीसरी बैठक। अतीगा कह सकते हैं इसे, कि संयुक्त की तीसरी बैठक हुई है 16 से 19 फरवरी के मध्य नई दिल्ली में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते अटीगा की संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आसियान देशों के प्रतिनिधि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ने भाग लिया है। ठीक है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों संयुक्त समिति की पहली दो बैठकें मई और अगस्त 2023 में आयोजित की गई थी, इसलिए पहली मई में, दूसरी अगस्त में, तीसरी अब हो रही है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करके दोस्तों लाइक कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।